रुपया देश के प्रधानमंत्री को बल, विवेक व सद्बुद्धि प्रदान करते हुए हिंदुओं की रक्षा हेतु कटिबद्ध करें। विषय बांग्लादेश में इस्लामिक आतंकियों चरमपंथियों द्वारा हिंदुओं के मंदिर, जान माल व संपत्ति को क्षति पहुंचाने के संबंध में महोदय, ज्ञातव्य हो कि पड़ोसी देश बांग्लादेश समेत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस्लामिक माल व संपत्ति को निरंतर क्षति पहुंचाया जा रहा है। इसके लेकर पूरे हिंदू जनमानस में भारी आक्रोश है। अतः इस संदर्भ में आपको समक्ष हिंदू समाज की 6 सूत्रीय मांग कुछ इस प्रकार है। देश के गहार जो फर्जी दस्तावेज पहचान पत्र बनाकर रोहिंग्या मुसलमान को पनाह दे रहे हैं, उन्हें चिन्हित करके रासुका के तहत कार्यवाही की जाए। जो भी मुसलमान के सिवाय जो भी है हिंदू में, उन सब के ऊपर जान माल से लेकर सब तरह से खतरा और रोज का रोज कुछ भी एक शब्द नहीं बोले और उनको भी इसी तरह निर्णय लेना पड़ेगा जैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी काम करते हैं। अगर बंटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ रास्ता आसान होगा। इस तरह जैसे वो कर रहे हैं, 3 नहीं अब 30,000 नहीं बचेगी, एक मजार का जो निर्णय था आज वो काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हमारे मठ मंदिरों को संभल से चंबल तक जो छिपाया गया आज वो सामने ला रहे हैं। तो इसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए कि वो बांग्लादेश को वो लाल आंखें कब दिखाएंगे, 56 इंच का सीना उनको दिखाना पड़ेगा। इसीलिए माता सरयू को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि आप हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बल, बुद्धि, धैर्य, विवेक, साहस सब प्रदान कीजिए। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। वो उनका नारा जो अब की बार 400 पार, अगर उन्होंने रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की होती, वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़े होते, तो आज 240 पन्ना समझते हुए 400 पार हो गए होते। इसलिए उनको भविष्य में इसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए माता सरयू को ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ जो मांगे मानी जाती हैं अवश्य अवश्य और अवश्य पूर्ण होती हैं। इसलिए ये ज्ञापन माता सरयू जी को हम बोलिए। हाँ बताइए। आज हिंदू जो सेना अपनी है, ये सरजू मैया को ज्ञापन सौंपने आई है कि बांग्लादेश के अंदर में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज हिंदुस्तान सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध और संपत्ति और सत्ता सब कुछ हम लोगों के हाथ में है। तो बांग्लादेश के अंदर में जो हो रहा है वो बंद होना चाहिए, और बंद ही नहीं उसको कड़क पगला लेना चाहिए। और यहाँ तक मैं कहता हूँ कि रोहनिया को यहाँ से निकाला जाए, नहीं तो ये देश के अंदर में रोहनिया भर जाएंगे सब चारों तरफ से। तो फिर हिंदू कहाँ रहेंगे? हिंदू का देश कौन है? एक ही देश है हिंदुस्तान, और उसमें जो हमारे नजदीक में रहने वाले एशिया खंड के, उसमें भी मतांतर है। तो हम अपने को संपत्ति और संबल से धरती माता को बचाना है, भारत माता को बचाना है, और हिंदू सनातन धर्म को बचाना है। तो हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। विश्व के हिंदू एक होंगे, और मेरे को पूरा विश्वास है कि भारत के हिंदू एक हो रहे हैं, एकता जग रहा है, और ये सफलता मिलते जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी को इतना कहना है कि योगी जी जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं, उसी तरह से निर्णय आप भी राष्ट्र के अंदर में वहाँ पर दिल्ली में लीजिए। देखिए सबके सब जय जयकार हो जाएगा। और हिंदू सनातन धर्म सबके, किसी धर्म का विरोध नहीं है, सब अच्छी तरह से रहें, लेकिन अच्छी तरह से रहें। माइंड अपना बैठ गलत न करे, गलत माइंड करेंगे तो उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। सब अच्छा अपने ड्यूटी पर अपने सब लोग रहें। जो हम लोगों को किसी से विरोध नहीं, राष्ट्र का अनहित करेगा, विश्व का अनहित करेगा, वो हमारे सनातन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी भी तरह से उसका हम लोग नाश चाहते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, गाय माता की जय हो, भारत माता की जय हो।